हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम योगा से सीधे ही। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि योगा कर रहे हो तो वैसे भी बहुत अच्छे और फिट हैं। तो आज की शुरुआत हमने करी थी ताड़ासन से, और मैं चाहूँगी कि आपको पूरा मैं वीडियो दिखाऊँ, इसमें पूरे आसन कवर कर लूँ थोड़े थोड़े। जो बेसिक मतलब स्टार्टिंग जो होती है हमारी, वो होती है हमारी ताड़ासन से। तो ताड़ासन से हम शुरू करते हैं। उसके बाद में हमारे धीरे धीरे अपर बॉडी एक्सरसाइज शुरू होती है। पहले ताड़ासन करना चाहिए और उसके बाद में हाथों वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आते ही आप कोई ऐसा अभ्यास नहीं करें जो हार्ड भी हो, तो आते ही पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हल्की फुल्की हाथों की होनी चाहिए। अपर बॉडी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे चेस्ट और वेस्ट कम होने वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। हमने 4 से 5 आसन करने के बाद में फिर आते हैं हम पैरों वाली एक्सरसाइज पे। तो उसमें पैरों वाले में आते हैं जो क्रंचेस। सबसे पहले जो क्रंचेस करेंगे हम, जो आपके पेट को कम करते हैं। और पेट को कम करना बहुत ही ज़रूरी है, ये सबको पता है और सब यही चाहते हैं कि हमारा पेट बहुत जल्दी चला जाए। हम ऐसा क्या करें? तो इसके लिए आपको आसन करने पड़ेंगे, आपको योगा और अभ्यास करने पड़ेंगे, जिसमें क्रंचेस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। बार बार मैं हर ब्लॉग में यही बताती हूँ, आपको क्रंचेस ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। और डाइट को बेसिक मतलब कंट्रोल करना ही पड़ेगा। डाइट भी साथ में करेंगे, हम योगा भी करेंगे, तो हमें इसका रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा। विदिन 15 डेज़ में आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और रिज़ल्ट मिलता भी है लोगों को। अभी 15 दिन में भी कई लोगों ने 1 से 2 किलो वेट कम कर लिया, किसी ने 3 किलो भी वेट कम कर लिया है, किसी ने 2 किलो, मतलब ऐसा चलता ही रहता है। और इंचेस तो बहुत जल्दी लॉस करते हैं। तो ये भी जो मैं अभी करवा रही हूँ, इंचेस लॉस करने वाली एक्सरसाइज है। तो आप देख सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं 20 टाइम, और राइट साइड होल्ड करेंगे 20 टाइम, लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। तो आपकी जो पेट के साइड वाली जो ये टायर से बने हुए दिखते हैं आपको, मतलब एक्स्ट्रा जो फैट होती है हिप्स के ऊपर वाले, तो उसको ये कम करता है। और चेस्ट और वेस्ट दोनों का करता ही करता है। तो साथ में आपके कंधे की जो स्ट्रेचिंग भी अच्छे से हो जाती है। और ये वाला अभ्यास बहुत ही पावरफुल है। आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन इसको पूरा नीचे नहीं ले जाए। नीचे ले जाएंगे तो आप त्रिकोणासन हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे आप घुटने के पास में, जिससे अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपकी। तो ये वाला अभ्यास आप कर सकते हैं 20-20 के 2 से 3 सेट कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी अकॉर्डिंग करेंगे। फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा देंगे। तो मैं बीच बीच में बताई जा रही थी कि अब ये वाले क्रंचेस करें आप लोग। तो ये वाले क्रंचेस बहुत ज़रूरी हैं। ये देख सकते हैं आप कि पेट को कैसे पिंच कर रहे हैं, मतलब पेट को कैसे दबा रहे हैं ये। तो इसके अकॉर्डिंग आप जितना कर सकते हैं वो चीज़ें करें। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उठें, और सुबह जो जल्दी उठने वाले हैं, लेट उठने वाले, उनको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए। एक बार थोड़ा मुश्किल लगता है, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। नींद सबको अच्छी लगती है, लेकिन शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका शरीर सही नहीं है, तो आप उस नींद का क्या करोगे जब आपको नींद आएगी नहीं। और जब आप कंटिन्यू योगा करते हैं या कुछ भी वर्कआउट करते हैं, तो उससे आपका एक रूटीन बन जाता है। रूटीन बनने के बाद में आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, फिट फाइन महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अपने लिए अपना ध्यान भी रखें, और साथ में घर के कामकाज भी संभालें, बच्चों को संभालें, अपने फैमिली और परिवार को भी संभालें। तो ये वाली एक्सरसाइज आपके कंधों के लिए है, जिसको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे 20 टाइम्स, और धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स। और आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता कैपेसिटी है उसी अकॉर्डिंग आप अभ्यास करेंगे। बढ़ा लें, घटा लें, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। फिर ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इसमें घुटने हल्के से फोल्ड करने और बैंड करना है। तो ये 20-20 के सेट करेंगे हम। हल्का सा इसमें होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद में इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इससे भी आपकी अच्छी कैलोरी बर्न हो जाती है। हिप्स के लिए और थाइस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बैलेंसिंग भी है, इससे बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज आ जाती है। उसके बाद में हम करते हैं हमारे गत्यात्मक अभ्यास, जो बहुत ही मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है। और ये पता है आपको कि डेली अभ्यास होते ही होते हैं। तो ये वाले अभ्यास आपके वेट और फैट को कम करते हैं। उसके बाद में हम अधोमुखासन या माउंटेन पॉज में होल्ड करवाते हैं। ये मोस्टली डेली ही हम लोग करवाते हैं। इससे जो आपके थाइस की मसल्स है उस पर खिंचाव आता है, और आपकी वेरिकोज वेन्स को सही करता है। मतलब काफ़ी लेडीज़ों के पीछे, जो मतलब पैरों के पीछे नीले रंग की या हरे रंग की जो नसें हो जाती है, उसको ये सही करता है। उसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं।
उसके बाद में पश्चिमोत्तानासन में हम होल्ड करेंगे। तो इसमें धीरे धीरे बेंड करते हुए जाएंगे, फिर इसको 20 टाइम्स या 30 टाइम्स 50 टाइम तक होल्ड करवाते हैं, फिर वापस से उठ जाते हैं। तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पेट को कम करने वाली है, थोड़ा मार एक्सरसाइज कह सकते हैं, योगा अभ्यास कह सकते हैं, अगर कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, लेकिन हम हथौड़ा मारी बोलते हैं इसको। ये पेट को कम करती है, कमर के लिए। और ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, आपके वेट को कम करेगी, आपकी फैट को कम करेगी, आपके पेट को। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे सूर्य नमस्कार। तो लंबी गहरी सांस लें और सूर्य नमस्कार को शुरू करें। तो अब करते हैं हम सूर्य नमस्कार, जो आपको पता है हम डेली करते हैं, ज़्यादा नहीं तो 12 आसन तो करते ही करते हैं। तो एक साथ करने पे बहुत अच्छा लगता है, देखिए आप। और मैं रोज़ रोज़ बोलती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये बहुत कैलोरी बर्न करता है, वेट रिड्यूस करता है, इंचेस लॉस करता है और सभी अंगों पे काम भी करता है। सारे मतलब आपको पता लग जाएगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो थोड़ा ध्यान से करें, या कमर में दर्द है तो वो लोग नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने करी थी जंपिंग, रनिंग। ये कम से कम 8 से 10 मिनट हम कर ही लेते हैं। तो इससे अच्छी वाली कैलोरी बर्न हो जाती है, वेट रिड्यूस हो जाता है, इंचेस लॉस होंगे तो आपके योगा और अभ्यास से। और लेकिन आपको अगर वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट मतलब कार्डियो कर सकते हैं या जंपिंग रनिंग कर सकते हैं। तो ये दीवार के पास में भी आप जंपिंग कर सकते हैं। इसको करने से क्या, एक तो दीवार का स्पॉट मिल जाता है, साथ में बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये आप 20 टाइम जितना भी आपका वो कर सकते हैं। उसके बाद में हमने करी थी बैठने वाली एक्सरसाइज, जिसमें पहले कर ली हमने गर्दन की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मतलब डेली करते हैं। उसके बाद में हमने किया ये बंद कोणासन लगाकर नीचे झुकने वाला अभ्यास, जिससे आपके कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके पेट को कम करता है। मोस्टली हर आसन का पेट पे ये रहता है कि ये पेट को कम करता है, पेट को कम करता है। उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज भी आपके थाइस, चेस्ट और पेट को कम करती है। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डेली मैं मतलब एक जैसी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ मैं, मतलब पर डे का थोड़ा सा अलग हो जाता है और सेम नहीं रहता है, डिफरेंट हो जाता है। अब सब मतलब थक चुके हैं, कैलोरी बर्न हो गई इनकी तो मोस्टली, तो अब थकावट लग रही है मेरे को। और उसके बाद में ये देखिए लेट गए बहुत अच्छे से। सबसे अच्छा अभ्यास यही है, लेटने वाला। शवासन में लेट गए क्योंकि आज हमारा टाइम हो गया, हमने लेट के एक्सरसाइज करी नहीं थी, इसी में टाइम हो गया था। और उसके बाद में ये शाम की क्लास शुरू हो चुकी है हमारी वापस से। बीच वाला मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, जो घर का जो काम था बेसिक तो वो ऐड नहीं किया, सिर्फ ब्लॉग पे ही मैंने ध्यान दिया था। ये शाम वाले बैच की शुरुआत कर दी थी हमने सूर्य नमस्कार से, क्योंकि हाथों वाली और सारी तो प्रिया ने करवा दी थी। मैं ब्लॉग बना रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी, मैंने नहीं करवाई और ये प्रिया करवा रही थी एक्सरसाइज। और उसके बाद में मैंने शुरू करा था। तो आज मैंने इनको भी स्ट्रेचिंग करवाई थी, क्योंकि किसी भी मतलब कुछ भी करने से पहले आपको धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और वो अभ्यास के लिए प्रिपेयर हो जाती है। नहीं तो आपको कहीं एकदम से कि ये वाला अभ्यास कर लो तो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी पर डे की स्ट्रेचिंग करें, ज़्यादा भी नहीं करना जिससे आपके दर्द हो जाए या मसल्स में खिंचाव आ जाए। तो आराम से करेंगे, किसी के अंडर में करें, अपने आप किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं ले कि हम ये चीज़ कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई थी इनको, तो आप ये देख सकते हैं। इजी नहीं है जितना दिख रहा है उतना, थोड़ा सा हार्ड। उसके बाद में स्प्लिट वाली तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है इनकी अभी, क्योंकि ये अच्छे से कर नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं इनको सिखा दूंगी या ये अपने आप ही सीख जाएंगे। गेन कवर जी प्रॉपरली कर लेते हैं अच्छे से, और सबका अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना अभी वेट ज़्यादा है या मसल्स में अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है उसकी वजह से। तो ये देख लें आप। लेकिन अभ्यास कैसा भी हो, कोई भी हो, वो तरीके से करेंगे, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। किसको कौन सा अभ्यास करना है नहीं करना, वो चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, कि अभ्यास का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। गलत और सही करने का तरीका होना चाहिए आपका। तो ये इसमें गेन कवर जी हमारे परफेक्ट हो चुके हैं अभ्यास करने में। ये अच्छे से अभ्यास चल रहे हैं हमारे। तो इससे क्या आपकी जो थाइस वाली फैट को भी कम करता है और स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाती है। इसकी धीरे धीरे पर डे हम करेंगे तो पैर पूरा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, मतलब लेग थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो आपकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है,
आई थिंक वो इससे क्योर होने का रहता है कि हाँ धीरे धीरे पर डे करेंगे तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं। हाँ, जिसको स्लीप डिस्क की पहले से प्रॉब्लम तो वो ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे। उसके बाद में करवाया था स्ट्रांग आसन, कैमल पोज, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी ये पेट वाली एक्सरसाइज और थाई वाली एक्सरसाइज और हाथों वाली, इसमें 3 से 4 मैं मोस्टली ऐसी एक्सरसाइज ही ढूंढती हूँ जिसमें आपको 2 से 3 बेनिफिट्स एक साथ मिल जाए, एक बार में 2 से 3 एक्सरसाइज हो जाए। तो ये देख सकते हैं इसके 20-20 के हमने 4 सेट किए थे। तो आज गर्मी भी ज़्यादा थी और अभी इन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, पसीना आ चुका है, लेकिन करे क्या, वेट को तो कम करना ही पड़ेगा ना। कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। कितने दिन कर लोगे, छुट्टियां ले लोगे, फिर नहीं आओगे, फिर छुट्टी, लेकिन आपका वेट आपके साथ रहेगा। ऐसा करोगे तो, लेकिन इसको धीरे धीरे कम करोगे तो ये चला जाएगा। बहुत से लोगों ने कम किया, वापस से नहीं बढ़ा योगा से। अगर जिम से करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वापस बढ़ सकता है, लेकिन योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योगा से कभी वेट नहीं बढ़ता है, अभी तक तो नहीं बढ़ा है। और हाँ, अगर आप ही कुछ गलत कर रहे हो तो हो सकता है वेट बढ़ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में फिर से ये स्ट्रेचिंग वाली लेग स्ट्रेचिंग, तो देखिए कितने अच्छे से कर रहे हैं सब लोग। तो हमारा यही रहता है कि आप लोग भी व्लॉग देखें और योगा शुरू करते। घर पे किसी से योगा नहीं होता है, क्योंकि जितने लोग आते हैं वो ये बोलते हैं ये मैं करती वो करती, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा बार बार यही कहना होता है कि आप लोग भी अपनी तरफ ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य की तरफ, और जो आजकल जो बढ़ रही है बीमारियाँ उनको योगा से ठीक करें या क्योर करें या आने ही ना दें, बीमारियों को मतलब आने ही ना दें। तो उसके लिए पहले से आप अपनी तैयारी रखें, जिसका मतलब है कि आप योगा करते रहें तो आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। इसके साथ में आप सांस वाले अभ्यास भी करेंगे, जिसको सांस से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है वो क्योर कर सकते हैं, PCOD की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, कमर दर्द वाले, घुटने दर्द वाले, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, CIT है, PCOD है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको आप सिस्ट हैं, तो योगा से आप क्योर कर सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम है, नज़ले की प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्योर करने का एकमात्र साधन है सिर्फ योगा। योगा से आप बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं और अपने आप को 100% दे सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग योगा का तो मोस्टली हो चुका है हमारा। अब थोड़ी बहुत जो रही है वो मतलब ये है कि स्पीड से शशांक आसन करवा दें, इससे पेट थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि लेटने का मतलब 1.5 घंटा ऐसे निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कितनी एक्सरसाइज करी हमने, मतलब और 1.5 घंटा भी कम पड़ता है। कई लोग 1 घंटे में फ्री हो जाते हैं, तो पता नहीं कैसे। तो हमारा 1.5 घंटा भी हमारी एक्सरसाइज के लिए कम है। उसके बाद बैठे बैठे मैंने कहा ये सांस के साथ में ये वाले अभ्यास कर लो, तो आपके सांस के अभ्यास भी हो जाएंगे। तो आज का शाम का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मतलब योगा का। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद में आपको पता है मुझे बनाना पड़ता है खाना, मुझे ही बनाना पड़ेगा, कोई नहीं बनाएगा। हाँ, नन्नू हेल्प कर देती है। आज मैं बना रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मैंने गर्म पानी में इसको भिगो के छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि योगा के बाद में या जो भी मतलब प्रोटीन चाहिए, फाइबर भी चाहिए, रिच प्रोटीन चाहिए, तो मुझे लगा कि सोयाबीन है, जो सोयाबीन की बड़ी बोलते हैं, फॉर्चून की अच्छी आती है या पतंजलि की, और दूसरी तो पता नहीं मुझे कैसे आती है, लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और ये अच्छी क्वालिटी की आती है। तो ये इधर मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, जो मतलब अच्छा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, बालों के लिए बहुत अच्छी है ये। हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है। और हो सकता है मेरे बाल या मेरे बच्चों के बाल इससे ज़्यादा अच्छे हों, पता नहीं, लेकिन हाँ अच्छी है ये सब्ज़ी। आप लोग भी सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसको चावल के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसको मटर के साथ भी बना सकते हैं। कई तरीके से इसको आप बना सकते हैं, लेकिन बनती बहुत अच्छी है तरीके से बनाएंगे तो, और सब्जी इसकी टेस्टी बनती है। ये हमारे बेसिक मसाले हैं जो मैं पूरे घर पे मसाले तैयार करती हूँ, आपको पता ही है। बाहर वाले मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बाहर के मसाले बंद कर दें और घर वाले मसाले ही बेसिक यूज करा करेंगे। जैसे मिर्च है तो आप लाके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके रख सकते हैं। हल्दी आप सर्दियों में सुखा सकते हैं और धनिया पाउडर भी आप धनिया ला सकते हैं, उसका पाउडर मिक्सी में बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप घर पे तैयार करें। गरम मसाला भी आप घर पे बनाएं तो उस चीज़ का आप टेस्ट देखें, डिफरेंट होगा। और
जो टेस्ट होगा वो भी अलग होगा। तो ये हमारी सब्ज़ी यहाँ मोस्टली तैयार हो रही है, मतलब 10 मिनट और लगेंगे इसको बनने के लिए। इतने में मैं दूसरे काम कर लूँगी और मैंगो शेक बना लेती हूँ इधर, क्योंकि काम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से हो जाए, फिर थक जाते हैं सुबह से शाम तक, तो फ्री होना चाहते हैं। और खाने में लेट हो जाए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं सबको ये कहती हूँ कि 7:30 के 8 बजे तक आप खाना खा लें। मैं फिर भी आजकल योगा की वजह से लेट हो जाती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और डुगू और नन्नू भी काम करेगी, देखते जाना आप थोड़ा थोड़ा सा।